हेलो ट्रेडर्स, वेलकम टू अवर चैनल एंड स्वागत है आप सभी का एक न्यू इंटरेस्टिंग वीडियो में। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं हाउ टू ट्रेड रिवर्सल, क्योंकि मोस्ट ऑफ बड़े पैसे आपके रिवर्सल में ही बनते हैं। एंड आप एंड एंड देखोगे कि आप ट्रेंड के साथ जाते हो तो भी बहुत ही बढ़िया है, बट कहाँ से ट्रेंड आपका रिवर्स हो रहा है और उसको आप कैप्चर करते हो तो अच्छे खासे बिग मूव भी आप कैप्चर कर सकते हो। तो इस वीडियो में एंड तक बने रहना, बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो रहने वाला है। फर्स्ट ऑफ ऑल, वीडियो चालू करने से पहले मैं बता देता हूँ कि आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो, क्योंकि यहाँ पे हम फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड ट्रेड्स के भी हमें अपडेट्स यहाँ पे डालते रहते हो। गोल्ड या फिर कोई भी करेंसी ट्रेड के सेटअप मिलते हैं तो मैं यहाँ पे अपडेट करता हूँ, आपको लिंक इसकी बायो में मिल जाएगी। ओके, सो यहाँ पे हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको रिवर्सल ट्रेड क्यों कैप्चर करना चाहिए, क्योंकि पहली चीज़ क्या है ना, आप ट्रेंड के साथ चलना तो सीख चुके हो, बट कहाँ पे आपका ट्रेंड खत्म हो रहा है और वहाँ पे ट्रेंड आपका रिवर्स हो रहा है, तो उसको आप कैप्चर करोगे तो आप टॉप और बॉटम अच्छे से कैप्चर कर सकते हो। तो इसकी पकड़ बनाने के लिए पहले आपका मार्केट स्ट्रक्चर सही होना चाहिए। तो आप पहले मार्केट स्ट्रक्चर को मास्टर करो, एंड यहाँ पे मैं आपको एंट्री मॉडल भी बता दूंगा और कुछ मार्केट स्ट्रक्चर भी मैं आपको बता दूंगा कहाँ पे वो रिवर्सल बन रहे हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम समझ लेते हैं कि मार्केट स्ट्रक्चर के बारे में। अगर आपका मार्केट स्ट्रक्चर बुलिश की तरफ जा रहा है, ठीक है, तो आप ट्रेंड के साथ तो ट्रेड फाइंड कर रहे हो, यहाँ से ट्रेंड के साथ आप ट्रेड को प्लान कर रहे हो बॉटम से, या फिर कोई भी अच्छे पीओआई से आप ट्रेंड को उठा तो रहे हो, बट कहाँ पे वो रिवर्स हो रहा है ना, उसके लिए आपको क्या चाहिए, जो भी आपका मेजर स्विंग होगा, मान लो ये आपका प्रीवियस मेजर स्विंग है, ठीक है, अगर वो ब्रेक होता है ना, देन इसके बाद आपका स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल जाता है। तो वहाँ पे कौन से लेवल मेन होते हैं मैं पीओआई बता देता हूँ, फिर अपन उसमें प्लानिंग करेंगे कैसे ट्रेड लेना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको स्ट्रक्चर मिल गया, ये हायर हाई में जा रहा है, देन इसके बाद आपका मार्केट जब भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर होगा उसके नीचे आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर मिलेगा, मतलब आपका स्ट्रक्चर यहाँ पे शिफ्ट हुआ है। तो जब भी मार्केट इसके नीचे टू कैंडल क्लोजिंग देता है लास्ट स्विंग के नीचे, तो आपके पास ये एक सेलिंग की लेवल बन के आती है। जब भी मार्केट यहाँ पे आएगा तब आपको रिवर्सल ट्रेड फाइंड करना है यहाँ से, क्योंकि ये बुलिश से अभी सेलिंग की तरफ आप जा रहे हो, तो एट दैट पॉइंट पे आपको सेलिंग के ट्रेड प्लान करना है। वैसे ही यहाँ पे आप एक सेलिंग के प्लान कर सकते हो एंड यहाँ पे, ठीक है। तो ये तीन लेवल आपके लिए मेन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, बट यहाँ पे कैसे एंट्री बनानी है वो मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो ये बेरिस के लिए हो गया, मार्केट बुलिश है एंड नीचे आ रहा है, तब ऐसे ट्रेड को फाइंड करना है। और जब मार्केट आपका नीचे की तरफ आ रहा है, सेलिंग की तरफ आ रहा है, ठीक है, ऐसे आ रहा है, एंड जब भी आपका मार्केट प्रीवियस स्विंग निकालता है, तब जाके ये वाले आपके बाइंग के एरिया बन के आ जाते हैं। बट वहाँ पे आपको कैसे ट्रेड फाइंड करना है वो भी मैं यहाँ पे वीडियो में बताऊंगा, कैसे कैंडल को फाइंड करना है। ओके, तो ये आपको पता चल गया है कि पीओआई कैसे फाइंड करना है, ये सारे आपके मेन पीओआई हो चुके हैं। वहाँ पे रिएक्ट कैसे करना है वही मेन चीज़ है। ओके, तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल क्या चाहिए, जब भी मार्केट आपका ट्रेंड शिफ्ट होता है, आपका ऐसे कैंडल से साथ ट्रेंड आपका शिफ्ट मिलता है, बड़ी कैंडल चाहिए और वहाँ पे टू कैंडल क्लोजिंग चाहिए। अगर सेलिंग की तरफ शिफ्ट होते हैं तो ज़्यादातर ट्राई करो कि वो रेड कैंडल हो एंड विदाउट वीक हो, ठीक है। अगर नहीं भी होती तो भी दिक्कत नहीं है, बट अगर ऐसे ट्रेंड में आपको मिलती है ऐसी दो कैंडल, इंटरेस्टिंग कैंडल होती है, क्योंकि यहाँ पे सेलर एग्रेसिवली अटैक कर रहे हैं, ठीक है। और मार्केट जब भी अपने पीओआई पे जाता है, यहाँ से उठेगा मार्केट, जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे आ चुका है, ठीक है, ऐसे करके इसके नीचे आपको क्लोजिंग मिल चुकी है, जब भी प्राइस यहाँ पे आता है तब आपको क्या करना है, अगेन एक मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट चाहिए। जैसे ही बुलिस में से मार्केट नीचे की तरफ ऐसे आ जाए, ठीक है, आईएफसी कैंडल के साथ या फिर कोई डिस्प्लेसमेंट के साथ, आईएफसी कैसी होती है, सेम चीज़, ऐसे आपको बड़ी बड़ी कैंडल दिखेगी, वहाँ से तुरंत रिएक्ट करता है, तुरंत शॉर्ट नहीं करना है वहाँ पे। ऑलवेज वेट करो, मार्केट में फीब यूज़ करो, वन से लेके ये ज़ीरो होता है, यहाँ पे 0.5 लेवल पे आने दो प्राइस, फिर यहाँ पे शॉर्ट करो, ये आपका एसएल और प्रीवियस लिक्विडिटी आप टारगेट कर सकते हो। रिवर्सल ट्रेड का मेन मोटिव क्या होता है कि आपके रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छे मिलती है, 1:3, 1:4, उससे भी ज़्यादा मिल सकता है, इसीलिए आपको रिवर्सल ट्रेड फाइंड करना है, ठीक है। ये सेलिंग का हो गया। सेम अगर मार्केट यहाँ पे ऐसा स्ट्रक्चर नहीं बनाता है, अगर ऐसे होने के बाद मार्केट इसके नीचे नहीं जाता और यहाँ से उठ जाता है, तो आपको नहीं करना है यहाँ पे जो ट्रेड यहाँ पे मैं बता रहा हूँ ना, वो ट्रेड की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मार्केट यहाँ से उठ जाता है, इसके नीचे नहीं जाता है, तो आपको वेट करना है कि इन लेवल से आप सेलिंग प्लान कर सकते हो, यहाँ से या फिर यहाँ से, ठीक है। तो ऐसे आपको ट्रेड को, एंट्री मॉडल को चूज़ करना है एंड फिर एंट्री मारनी है। डायरेक्ट यहाँ पे आया, सेल कर दिया रेड कैंडल पे, नहीं, वेट करो जब आपका प्रीवियस ऐसे मार्केट चल रहा है, ठीक है, यहाँ पे आने की मैं बात करूँ, यहाँ पे
मार्केट ऐसा आया, आपकी कैंडल क्लोज हुई, मार्केट ऊपर आ रहा है धीरे धीरे, ऐसे इंटरनल में बहुत सारी चीज़ें बनाएगा। और जो भी आपका मेन स्विंग होगा, ये भी एक स्विंग है और ये भी स्विंग है, तो वैलिड स्विंग अपन ये पहला ले सकते हैं क्योंकि ये ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर वाला है। मार्केट इसके नीचे गया एंड देन कोई भी एक रिट्रेसमेंट दिखे वहाँ पे आप सेल की एंट्री बनाओ, एंड फिर आपका एसएल भी अच्छा बैठेगा। एंड आपने सेल भी अच्छे एरिया पे किया है, नहीं यहाँ पे किया है, नहीं कोई भी ऐसे एरिया पे कर दिया, आपने ऑलवेज वेट किया है। डिसिप्लिन रहना पड़ेगा तभी ट्रेड मिलेंगे। अगर आपको हर दिन ट्रेड मिलते रहे, आप कोई भी स्ट्रैटेजी यूज़ करो प्रॉफिटेबल नहीं रह पाओगे। तो एग्जैक्टली यहाँ पे सेल करो, एसएल स्विंग के ऊपर रखो ऑलवेज, एंड प्रीवियस लिक्विडिटी आप टारगेट कर सकते हो, एंड इजीली आप 1:3 की ट्रेड इसमें प्लान कर सकते हो। ओके, तो ये आपकी एक एंट्री मॉडल मिल चुकी है। अब हम बाइंग की बात कर लेते हैं। मार्केट इसकी तरफ आ रहा है, ऐसे नीचे की तरफ आ रहा है, एंड आपको स्ट्रक्चर शिफ्ट मिल चुका है यहाँ पे। ओके, आपका ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के ऊपर आपका चेंज ऑफ कैरेक्टर मिल चुका है, तो एग्जैक्टली आपके ये मेन पीओआई निकल के आया है। ठीक है, अब आपका ट्रेंड रिवर्स हो रहा है, तब यहाँ पे आपको ट्रेड को एग्जीक्यूट कर रहा है ये 3 लेवल पे। ओके, ये आपकी हो जाती है, ट्रेंड के साथ चलना है, आपका ट्रेंड रिवर्स हुआ है इसीलिए वो लेवल, ये आपकी क्यूएमएल हो जाएगी। ठीक है, और ये एक्सट्रीम एरिया है जहाँ से मार्केट गिर जाता है तो फिर उसका ट्रेंड कंटिन्यू हो जाता है, ये पोजीशन लिक्विडेट होने के चांसेस हो जाते हैं। तो एट दैट पॉइंट पे आपको क्या चाहिए, यहाँ पे आपको अच्छी 2 बुलिश कैंडल के साथ यहाँ पे क्लोजिंग चाहिए, या आपकी ग्रीन कैंडल भी हो सकती है अच्छी बड़ी वाली, या फिर आपकी कोई पिन बार कैंडल से भी प्राइस क्लोजिंग यहाँ पे होनी चाहिए, तब आप ट्रेड रिवर्स कर सकते हो। ओके, तो देन यहाँ पे आने के बाद मार्केट ऐसे नीचे आ रहा होगा, यहाँ पे एट दैट पॉइंट की मैं बात करूँ, यहाँ पे ऐसे नीचे आ रहा है, जैसे ही अपना प्रीवियस स्विंग निकालता है उसके 50% एरिया पे एंट्री, स्विंग के नीचे एसएल, एंड प्रीवियस लिक्विडिटी आप ऊपर की तरफ, ये वाली जो लिक्विडिटीज़ होती है उनको आप टारगेट इजीली कर सकते हो। एग्जैक्टली अगर मार्केट इसको रिस्पेक्ट नहीं करता और नीचे जाता है, तो यहाँ से वो ट्राई करो या फिर यहाँ से ट्राई करो। बाकी आप ऐसा सोचोगे कि मार्केट में सेलिंग आ रही है तो मैं हर जगह पे सेलिंग ही शॉर्ट करूंगा, नहीं, आपका ट्रेंड यहाँ पे ही चेंज हो चुका है, प्रीवियस स्विंग के ऊपर आपकी क्लोजिंग मिली है, इसीलिए आपको ट्रेंड को रिवर्स करना बहुत ही ज़रूरी। तो आई होप आपको स्ट्रक्चर के बारे में पता चला है एंड एंट्री मॉडल कैसे बनाना है। ठीक है, अब हम चार्ट के ऊपर थोड़ा समझ लेते हैं, मैं इसको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। ओके, ये हमारे पास 4 आवर का टाइम फ्रेम है, पहले 4 आवर में लेवल मार्क करते हैं, देन इसके बाद हम उसके ऊपर एंट्री बनाना सिखा देता हूँ। और छोटा टाइम फ्रेम लेते हैं 1 आवर की, तो बहुत ही अच्छी रहेगी। तो हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं, मस्त एक सेलिंग भी है एंड यहाँ से बाइंग भी आएगी, तो एक अच्छा मोमेंटम देखने को मिलेगा। एट दैट पॉइंट पे आप देख सकते हो मार्केट ने क्या किया है, यहाँ पे सेलिंग में स्टार्ट हुई है, रिट्रेसमेंट। ओके, ये आपकी सेलिंग में जाते जा रही है, कैसे जा रही है आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर दिख रहा है, एग्जैक्टली। डन, अगेन मार्केट पुल बैक के साथ गिर रहा है, यहाँ पे आया, ये इंटरनल में लिक्विडिटी क्रिएट की, मार्केट रुका था, फिर अगेन यहाँ पे क्लोजिंग, रिट्रेसमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे एक आपको ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड यहाँ पे आपका एक ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर मिल चुका है। अब क्या हुआ है, मार्केट ने ये प्रीवियस स्विंग के ऊपर क्या किया है, क्लोजिंग कर दी, और कैसी कैंडल के साथ, अच्छी 2 बुलिश कैंडल के साथ, मतलब आपका ये कंफर्म हाई बन चुका है नया। तो आपके पास कौन से लेवल है, ये एक लेवल निकल के आ गई, देन इसके बाद ये आपकी एक लेवल है, देन इसके बाद आपके पास ये एक्सट्रीम लेवल आपके पास निकल के आ चुके हैं। इन 3 लेवल से आप ट्रेड को रिवर्स कर सकते हो। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आया, कोई भी अच्छी कैंडल नहीं बनी, मार्केट और नीचे चला गया, हमको क्या करना है, 3 मिनट टाइम फ्रेम, 1 आवर की लेवल है, तो 5 मिनट का चेंज ऑफ कैरेक्टर होना ज़रूरी है। ठीक है, अपन 5 मिनट में जाते हैं और उस लेवल पे देखते हैं क्या बना है। ओके, आपको वेट करना है, ऑलवेज वेट करो लेवल पे आए, यहाँ पे डायरेक्टली इसने ब्रेक किया तो कोई एग्जीक्यूशन नहीं बनेगा, फिर यहाँ पे आए हम, सेलिंग में ही जा रहा है प्राइस यहाँ से। ओके, इसके ऊपर क्या हो गया, अपना कंफर्म हाई नया बन चुका है, इसका 50% एरिया आप यूज़ कर सकते हो, यहाँ पर फिब यूज़ करो, बॉटम से टॉप, और एग्जैक्टली आप फिबोनाची यूज़ करो 0.56 लेवल, ये आपकी यहाँ पे एंट्री भी करते हो, यहाँ पे आपकी एंट्री, इसके नीचे स्विंग के नीचे एसएल, एंड आप टारगेट प्लान अच्छे से कर सकते हो यहाँ पे स्विंग हाई तक। आप देख सकते हो 1:3 से भी अच्छा आपका रिस्क रिवॉर्ड मिल रहा है। अगर आप अच्छे प्लानिंग के साथ करते हो तो आपकी एंट्री यहाँ पे भी बन सकती है, और एसएल भी आपका इस कैंडल के लो के नीचे, तो भी आपका 1:6 मिल रहा है। आप देख सकते हो कितने अच्छे ट्रेड फाइंड आपको मिलने को रेडी यहाँ पे मिल सकता है।
फिर 15 मिनट में चले जाओ और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम में। यहाँ पे फिर आप क्या कर सकते हो ना, अगर ये ट्रेड छूटी है तो कोई भी पीवाई मिले वहाँ से आप अगेन ट्रेंड को आप ज्वाइन कर सकते हो। अगर आप ट्रेड रिवर्स हो चुका है, अब सेलिंग में से प्राइस बाइंग हो चुकी है, बट आपको क्या होता है ना, सम टाइम आपसे मुंह छूट जाता है तो लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना है कभी भी। आप ऑलवेज वेट करो, मार्केट जब भी ऊपर जाएगा एक रिट्रेसमेंट लगाएगा फिर ऊपर जाता है, तो बस उस रिट्रेसमेंट का वेट करो एंड फिर अगेन अपनी एंट्री को प्लान करो। एग्जैक्टली अगेन कुछ हम लेवल्स को देखते हैं, आगे जाते हैं। ये बाइंग की तरफ जा रहा है, अब सेलिंग का वेट करता है। ओके, छोटे टाइम फ्रेम में ये आपका स्ट्रक्चर की लेवल बनी। ओके, अब इसमें क्या है ना, इसके हाई के ऊपर कोई नया कंफर्म हाई नहीं बना है। ये रिट्रेसमेंट के बाद कोई कंफर्म हाई नहीं बना है, तो आपका मेन स्विंग लेवल कौन सा हो जाएगा, ये वाला। मतलब इसके नीचे 2 कैंडल क्लोजिंग मिली अच्छे से, तो आप इसके नीचे से सेलिंग के ट्रेड फाइंड कर सकते हो। एग्जैक्टली देखो यहाँ पे लेवल आई, टैप हुई, और देखो, और फिर दूसरे लेवल आपके पास कौन से है, एक लेवल आप ये भी यूज़ कर सकते हो एट दैट पॉइंट पे। यहाँ से इन लेवल से भी आप सेल प्लान कर सकते हो। अब देख सकते हो थोड़ी सेलिंग आई, ज़्यादा सेलिंग नहीं मिली है यहाँ पे, बट फिर भी देखो मार्केट 100 पिप्स का मूव इजीली लगा दिया है यहाँ पे इजीली। और फिर यहाँ पे भी आप देख सकते हो कितने पिप का मूव है, यहाँ से लेके यहाँ तक 700 पिप्स का मूव है। हम एंट्री मॉडल में दिखा देते, तो अगेन मैं आपको, ये 15 मिनट की लेवल है, तो 1 मिनट का आपको स्ट्रक्चर चेंज चाहिए, तो हम अगेन वहाँ पे जाते हैं, चेक करते हैं। ओके, थोड़ा 3 मिनट चले जाते हैं। ओके, ये आपकी 3 मिनट की लेवल है, ये आपका हायर हाई बन रहा है। ओके, यहाँ पे कैंडल क्लोज हो चुकी है, मतलब इसके नीचे आपका स्ट्रक्चर लेवल चेंज हो चुका है, तो आप इन लेवल को एक्सटेंड कर सकते हो ईजिली। और आपकी लेवल टैप हुई, यहाँ पे आप रेड कैंडल पे सेल, स्विंग के नीचे एस एल 40 एक पिप का, और लास्ट लिक्विडिटी कहाँ पे है, यहाँ पे आपकी लिक्विडिटी है, वहाँ पे आप इजीली ट्रेड को प्लान कर सकते हो। तो आपको ऐसे ही ट्रेड को प्लान करना है, ऐसा नहीं है कि भाई मार्केट ऐसे बाइंग में जा रहा है मैं बीच में बाइंग करूँ, ऐसे सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे सेल करूँ, नहीं। आप एक प्रॉपर प्लान बनाओ, ऐसे ही प्लान चलता है, देन आप डायरेक्टली कहीं पे एंट्री लोगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है। ओके, अगर मान लो आपको ये ट्रेड छूट चुका है, ये भी ट्रेड छूटा है, तो आपको क्या करना है, जो भी आपकी स्ट्रक्चर की मेन लेवल बनती है उसके नीचे कैंडल क्लोज आ गई 1 2, अच्छी सी है, बट ये चलेगा, ये पिन बार है फिर भी हम काउंट नहीं करता है, तो भी ये ऑर्डर ब्लॉक को यूज़ करता है। देखते प्राइस आता है, एग्जैक्टली टैप हुआ एंड गिरा। अगर स्ट्रक्चर में आप सेल करते हो, इसको लेने के साथ आप सेल करते हो, ये पुल बैक, देन इसके बाद इसका 50% एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक, लेवल टैप, यहाँ से सेल, ये आपकी एस एल, और आपका टारगेट प्रीवियस लिक्विडिटी तक प्लान कर सकते हो। ओके, यहाँ पे ये लो है, वहाँ पे ही आ चुका है एंड मार्केट अगेन गिरा, तो भी आप 1:3 ईजीली ले सकते हो। ओके, आप 15 मिनट में प्रैक्टिस करो, ऐसे बहुत सारे लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो आई होप आपको कैसे रिवर्सल ट्रेड फाइंड करना है, कब आपका कंफर्म स्ट्रक्चर चेंज होता है, देन इसके बाद आपको एंट्रीज प्लान करनी है। बाकी आप रैंडम जगह पे प्लान करोगे तो फंसने के चांसेस ज़्यादा है। तो आई होप आपको इसमें पूरा पता चला होगा, बाइंग में से सेलिंग शिफ्ट हो रहा है, और बाइंग कैसे शिफ्ट हो रहा है वो भी मैंने आपको एग्जांपल बता दिए। बस अब बैक टेस्टिंग करो एंड डिसिप्लिन के साथ ट्रेड करो। ऐसा नहीं है कि भाई ट्रेड नहीं मिल रहे, मिस हो रहा है, तो मार्केट ऑलवेज आपको अपॉर्चुनिटीज़ देने वाला है, बट आप रैंडम जगह पे ट्रेड करके अकाउंट खाली कर दोगे और फिर आपको ट्रेड करने के मौके नहीं मिलेंगे। उससे अच्छा है कि प्रॉपर ये स्ट्रेटेजी यूज़ करो एंड रिवर्सल ट्रेड फाइंड करना चालू कर दो। आप ट्रेंड ज्वाइनिंग कैसे होता है, ये गिर रहा है, ठीक है, आपको इन लेवल से आप सेल कर रहे हो, ठीक है, तो वेल एंड गुड है। आप ट्रेंड के साथ चलते हो ना, तो दिक्कत क्या होती है ना, मार्केट कभी भी ऐसे, मान लो यहाँ पे कुछ लोग सेल कर देता है, तो मार्केट देखो डायरेक्टली ऐसे ऊपर चला जाता है, तो प्रॉब्लम हो जाती है। इसीलिए मैं वेट करता हूँ कि जब भी ट्रेंड रिवर्स होता है ना, उसको कैप्चर करो। आप बॉटम या फिर टॉप भी निकाल सकते हो, बट इस स्ट्रैटेजी को आप 15 मिनट एंड 1 आवर में यूज़ करो। बड़े टाइम फ्रेम में जितना ट्रेड करोगे उतने अच्छे ट्रेड मिलने के चांसेस है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाकी कोई भी चीज़ आपको मिसअंडरस्टैंडिंग लगी है या फिर कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो लाइव स्ट्रीम पे भी ज्वाइन कर सकते हो, हम एवरीडे यहाँ पे लाइव स्ट्रीम पे करते हैं।
सारे ट्रेड्स भी मैं यहाँ पे करता हूँ आपके सामने। तो आप मुझे लाइव स्ट्रीम के अंदर भी ज्वाइन कर सकते हो, एंड आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो तो वहाँ पे सारे अपडेट भी आपको मिल जाएंगे। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।